हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको प्लस वन में सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस चल रहा है। इससे पहले हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा सभी के लिए हो गया ये दोनों कंसेप्ट डेविएशन। अब इससे वेरिएंस चल रहा है, मीन एंड द वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, टू फाइंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7 to 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया इसमें एक्सरसाइज 13.2 अप टू क्वेश्चन 6 डन। नाउ टुडे लेक्चर नंबर 7 होगा ऑन दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। 6 लेक्चर इस पर हो गए। तो डाटा इसमें दिए हुए हैं, वेरिएंस एंड द मीन निकालना है। क्वेश्चन 7 में क्लास ग्रुप दिए हुए हैं 0, 30, 3, 36, 60, 90, 91, 21, 21, 51, 51, 80, 180, 210. Related frequency 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2 are given. So mid data we have taken for the every group that are called XI data, mid data of the every group. 0 और 30 का मिड 15, 15, then 45, 75, 105, 135, 165, 195. Similarly, we have taken all these mid. Now after that, Y1 we have to calculate, okay, mean deviation by step, by shortcut method, step deviation method. Then Y1 is equal to shortcut method. This Y1 is equal to Xi minus A whole divided by H. A is the assume mean. Assume means में जो डाटा उनका बीच का डाटा ले लेते हैं, 1, 2, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे, तो 105. A is 105. Assume mean डाटा का मिड डाटा जो डाटा है सारे। तो yi xi में y1 will be equal to x1 minus 105 divided by 30. तो x1 है आपका 15, 15 minus 105 70, नहीं सॉरी 15 माइनस 90, ओके, 90 माइनस के 90 एंड डिवाइड बाय h, h इज 30, तो माइनस 90 डिवाइड बाय 30। दिस पहला डाटा मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, डिवाइड भी, देन इट इज माइनस 3, देन नेक्स्ट होगा माइनस 2, सिमिलरली नेक्स्ट आएगा माइनस 1 एंड देन दिस विल बी 0 एंड देन दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, ओके। yi we have calculated. After that you have to calculate f I yi, okay, to find the mean first, and this will be used for variance also. So now here multiply with frequency of this y. So 3 minus 3 into 2 minus 6, minus 2 into 3 minus 6, minus 1 into 5 minus 5, frequency से multiply, 10 into 0 0, 3 into 1 3, 5 2 जा 10, and then 2 3 जा 6, summation of f I yi, इनका टोटल नेगेटिव 6 6 12 और 5 17, तो नेगेटिव हो गए, 17 नेगेटिव हो गए, और ये 10 3 13 6 19 पॉजिटिव हो गए, 19 माइनस 17 2, ओके, तो 2 पॉजिटिव, दिस इज 2, एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमें लेना होगा। इसका यूज होता है
that is called n, number of data, total of the frequency. 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 10 20, 20 plus 3 23, 23 plus 5 28 plus 2 30. टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो गया 30. ओके, सो यहाँ पर मीन निकाल दिया. सो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला वी नाउ क्या, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, and into h. Okay, now this is equal to, put the values. A is 105, okay, plus summation fi by I is equal to 2, we calculated, upon n, total number of observation frequency का sum 30 into h. H also here 30. Class size 0 to 30, 30 to 60, upper limit minus lower limit. Class interval भी कहते हैं, class size भी कहते हैं. Okay, you know. So then it is 107. So this is your mean of these data. After this mean, we have to calculate variance. So for variance, you have to take y1 square. Okay, y1 square also you have to take. Then y1 square is equal, कितना होगा y1 square? y1 आपका -3 square 9, -2 square 4, -1 square is 1, 0, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. y स्क्वायर हो गया हमारा. y स्क्वायर के बाद में आपको एक और कॉलम लेना होगा, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर. ओके, फिर इनका सम लेना होगा जब वेरिएंस निकालने के लिए. तो देन दिस अंडरस्टैंड, f1y1 स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 into 5 20, 2 into 9 18. इनका सम भी निकालना है. तो समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टोटल 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 3 18, 18 and 8 26, 2 carry 2 1 3 1 4 2 6 1 7, so 76. This is your FIY square. Now we know variance. Variance हमें find करना है. Variance is equal to, we know this formula, h square upon n square, h square upon n square into n into summation of fi yi square minus bracket summation of fi yi and this whole square, ये माइनस होगा this. Now put this value, h square
h कितना है हमारा 30, 30 स्क्वायर 900 अपॉन n स्क्वायर, n कितना है 30, व्हाट इज n, n इज 30, ओके। तो 30 स्क्वायर 900 and n is 30 into FIYI square 76 minus summation FIYI, summation FIYI is 2, then 2 whole square, then 4. Okay, now simplify, cancel 900 900, then this 0, 3 6 18, carry 1, 3 7 21, 122 minus 4, then this is equal to 2 2 7 6. Answer. Okay, this is your mean answer, this is your variance. Okay, clear? स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका स्क्वायर रूट हो जाता है. ओके, क्लियर? यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली. हाँ जी, हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डाटा. सेम क्वेश्चन. तो यहाँ क्लासेस दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. क्वेश्चन नंबर 8. फ्रीक्वेंसी 5, 8, 15, 16, 6. तो सो मिड डाटा लिया xi फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम द क्लासेस. मिड 0 और 10 का मिड 5, 10, 20 का मिड 15 एंड देन 25, 35, 45. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द बाय शॉर्टकट मेथड yi, मीन डेविएशन. ओके, तो देन yi is equal to formula xi minus assume mean a. A is here mid डाटा 25, दो डाटा ऊपर छूट गए, दो नीचे, मिड में 25 बन गया. अगर यहाँ सेंटर में दो डाटा हो तो फिर कोई सा भी एक ले सकते हैं, यहाँ सेंटर में लोन है, तो देन दैट इज ए, एज्यूम मीन इसलिए कहते हैं. तो देन वाई आई कैलकुलेट किया, y1 x1 माइनस 25 अपॉन h इज 10 हेयर, h कितना है 10. तो वी शुड राइट हेयर h इज इक्वल टू 10. वी नो हेयर h इज इक्वल टू 10 इन दिस सॉल्यूशन. इसका यूज करना है. ओके, नाउ 10 यूज करेंगे तो डाटा है 5, ये है 25 a, तो 5 माइनस 25 माइनस 20 एंड डिवाइड बाई h इज 10, तो कितना है -2. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे -1, नेक्स्ट करेंगे 0, देन नेक्स्ट करेंगे 1 and then next is 2. These are y. Now after that fi into yi, fi into yi we have to calculate. Okay, product of the frequency with the y. Then frequency हमारी 5 है, 5 into -2 -10, then 8 into -1 -8. After that 15 into 0 0, 16 into 1 16, 6 into 2 12. ओके, क्लियर? अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है. तो मीन इक्वल a प्लस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन एन इंटू एच. तो समेशन ऑफ एफ आई वाई आई वी हैव टू कैलकुलेट एंड इनका टोटल लेना है. ओके,
एल्जेब्रिक सम, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हैं, तो 10 एंड 8 18 तो नेगेटिव है, एंड 28 पॉजिटिव है, तो 28 माइनस 18 10। तो 10 आपका ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई वाई आई। समेशन ऑफ एफ आई आल्सो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लेना है, दैट इज कॉल्ड एन। दिस इज 5 plus 8 13, 13 plus 15 13 plus 5 18, 18 10 28, 28 and 10 38, 38 plus 6 38 plus 6 44, 44 plus 6 50. So this is 50. You can check again. 8 plus 5 13 plus 5 18, 18 plus 6 24, 24 plus 6 30, 3 carry 3 1 4 1 5 50. That is called n. फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही हम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे यहाँ फॉर्मूले में। मीन फॉर्मूला ए, एज्यूम मीन कितना है तुम्हारा 25, तो ए इज 25 प्लस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई 10 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई एंड 50 डिवाइड बाय 50 इंटू एच। एच इज योर 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? सॉल्व करके 10 5 जा 5 2 जा 27, तो दिस आंसर इज 27। मीन इज 27। मीन कितना आ गया? 27। आफ्टर दैट variance you have to find. For the variance you have to take yi square also, yi square, ओके। इनका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर क्या बनेगा yi का? yi है -2 स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, then multiply with frequency fi into yi square, this total after that of this also। तो पहले मल्टीप्लाई yi स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 15 into 0 0, 16 into 1 16, 6 into 4 24। इसका टोटल, तो समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर is equal 8 plus 6 14, 14 plus 4 18, carry 1 2 1 3 3 1 4 4 plus 2 6 68। so this also use here। now variance is equal to formula h square upon n square whole bracket n into summation fi yi square माइनस समेशन fi yi का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें यहाँ, ओके। दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, एंड देन h स्क्वायर, h you are here 10 स्क्वायर 100 upon n स्क्वायर, n you are 50 sorry, and here 50 square 5 5 are 25 and 2 0, 50 square into n is 50 multiply summation fi yi square, this is 68
minus summation f(i)(yi). Summation f(i)(yi) is 10 square 100. This, then simplify, 2 0 cancel, 1/25 and divide by 25 to the difference of this product and difference. तो ये कितना बन गया? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 4 carry, 5 6 जा 30 and 4 34. 3400 minus 100, then कितना बना ये? 3300 divide by 25. 25 1 जा 25, then 33 minus 25, 8 and 0 80, तो 25 3 जा 75, then 5 remainder, then 0 50, then 2 जा 50, तो 132 is the variance. So variance is equal to 132. Answer. Okay, clear? This formula is important formula for the variance and standard deviation. Square root इसका जो number है इसका square root. Done. Okay, similarly next question. Yes beta, next question, question 9 last. Find the mean, variance and standard deviation by shortcut method for the following data. इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया, तो सेम मेथड, वेरिएंस निकाल लेंगे, उसके बाद यूज कर लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ दैट वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, वी नो. सो यहाँ पर ये डाटा है 70 75 75 80 80 85 55 का गैप है. उसके बाद आपका ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड 3 4 7 7 15 9 6 6 3. तो यहाँ हमने क्या किया, डाटा ले लिए. ओके बेटा, क्लियर? डाटा ले लिए, मिड डाटा वही सेम, क्लियर? नाउ बिट डाटा 70 एंड 75 का मिड 72.5, देन 75 एंड 80 का 77.5, 5 ऐड करते चले जाओ, 5 5 का यहाँ गैप है. तो h इज इक्वल टू हियर क्लास साइज 5. ओके, in this question h is 5, use this, and then now frequency, then these, after that you find here yi, same yi is equal to, अब वही assume mean a डाटा का सेंटर मिड डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डाटा है, तो 3 नीचे छोड़े, 4 ऊपर छोड़ दिए, 4 नीचे छोड़ दिए, तो ये फिफ्थ डाटा इनका मीन बन गया एज्यूम मीन. तो एज्यूम मीन है आपका 92.5, तो ए इज 92.5, क्लियर? एंड देन ये फॉर्मूला आपका वाई आई इक्वल एक्स आई माइनस एज्यूम मीन ए होल डिवाइड बाय एच. दिस कैलकुलेट किया हमने. ओके, ये कितना बना आपका, डाटा कितना है 72 है, माइनस 92.5, 72.5 माइनस 92.5, तो कितना होगा 20. ओके, 20 डिवाइड बाय माइनस के 20 एंड डिवाइड बाय एच. एच हमारा कितना है 5, तो -4, क्लियर? सिमिलरली दिस -3, सिमिलरली दिस -2, this -1, this will be 0, and then 1, then 2,
then 3 and 4. Okay, now you have to take product of frequency with yi. तो ये प्रोडक्ट हमें लेनी है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी 3 4 जा 12 -12, 4 3 जा -12, 7 2 जा 18 -18 14 सॉरी 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 -7, 15 0 जा 0, then 9 1 जा 9, 6 2 जा 12, then 6 3 जा 18, 3 4 जा 12. Okay, now after this summation of this you have to take. So summation of fi this is equal, ये माइनस माइनस के ऐड किए तो 12 12 24, 24 and 4 28 and then 38, 38 and 7 45 -45 और ये प्लस प्लस के ऐड किए 9 2 11, 11 and 10 21, 11 and 10 21, 2 carry 2 1 3 1 4 1 5 51. तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए 11 -5 6, 11 -5 6, 4 -4 0, only 6. This is your summation. Now yi square you have to take. Then this yi square -4 square 16, -3 square 9, -2 square 4, -1 square 1, 0 square 0, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9 and 4 square 16. And then summation of this with the product. पहले प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो fi इंटू yi स्क्वायर ये हमें लेना है। ओके, तो yi स्क्वायर हमारा बना 16 और फ्रीक्वेंसी है 3, 16 3 48, 4 9 जा 36, फिर 7 4 जा 28, फिर 7 1 जा 7, फिर 0, फिर 9 1 जा 9, फिर 6 4 जा 24, फिर 6 9 जा 54, 3 16 जा 48. Clear? Now total of this also you have to take summation of fi yi square is equal to total of this 8 plus 6 14, 14 plus 8 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 4 42, 42 plus 4 46, 46 plus 8 46 plus 8 54, carry 5, 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, 14 to 16, 16 plus 4
20 plus 5, 25. This is your summation of fi by I square. So formula for the variance h square upon n square. Variance means sigma square. This use here and this mean also. पहले mean निकालिए. Mean equal, assume mean a कितना 92.5, 92.5 a plus summation fi by I 6. This your 6 divided by n. fi का टोटल 4 plus 3 7, 7 plus 7 14, 14 plus 7 21, 21 plus 15, 21 and 5 26 and 10 36, 36 plus 9 45, 45 plus 6 51, 51 plus 6 57, 57 plus 3 60. तो n योर 60. तो n कितना हो गया आपका? n इक्वल टू 60. Done. So h is equal to 5 here in this question. Okay, clear? Now put these values. H square means 5 square 25 upon n square 60 square 6 6 are 36 20 60 का होल स्क्वायर इंटू 60 n की वैल्यू इंटू समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर 254. ओके 254 माइनस समेशन एफ आई वाई आई 6 का होल स्क्वायर 36. All these value put here and solve. ये कितना बन गया? 25 1 जा 25 11. Then 110 25 4 जा 100. Then 10 and 100. Then 25 4 जा 100. Then this difference, product and difference. तो पहले प्रोडक्ट करो. 0 6 4 जा 24 2 कैरी 6 5 जा 30 plus 2 32 3 कैरी 6 2 जा 12 plus 3 15. ओके माइनस 36 होल डिवाइड बाय 144. ओके now simplify this. So variance about mean, this variance is equal to 40 minus 36 only 4 and 15 2. Divide by 144. 4 से 4 3 जा 12 4 1 जा 4 3 जा 12 24 4 6 जा 24 4 से 4 3 जा 12 32 4 8 जा 32 0 4 1 जा 4. Then 9 से 9 4 जा 36 20 9 2 जा 18 then 21 नहीं 9 से नहीं हो रहा तो 8 1 9 and 3 12 3 से हो रहा 3 1 जा 3 3 2 जा 6
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20, 3 6 जा 18, 21, 3 7 जा 21। ओके, अब 2 1 3 6 9 और 7 16। अब 3 से नहीं होगा ना 2 से, तो अब ये डेसिमल में निकालना होगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 12 से डिवाइड, 12 1 जा 12। ओके, 12 का टेबल, 12 1 जा 12, उतारा 6, ना जाने की 0, फिर 67, 12 5 जाओ 60, then 7 remainder decimal 70, फिर 12 5 जा 60 by 10 100, then 12 8 जा 96, 4 40, 3 जा, तो ये छोड़ दिया हमने 3, 12 3 जा 36, then 5 4 3 3 3, ये चलता रहेगा and so on. Approximate value 105.58. We may use this value as the variance. Okay, answer standard deviation. Standard deviation means sigma. This is equal to square root of this. तो square root of this. Okay, then square root of 105.583. ओके, इसका स्क्वायर रूट लिया तो पेयर बनाया, या 1 बना तो 1 1 जा 1, फिर नेक्स्ट पेयर 0 5, 1 का डबल 2, तो 2 0 जा ना, बिकॉज 1 जा भी नहीं चलेगा, 21 1 जा नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, ना जाने की यहाँ पर 0 लग जाएगी। ओके, यहाँ ना जाने की 0 लग जाएगी, केवल नहीं चला, फिर नेक्स्ट पेयर उतर जाएगा, डेसिमल लगेगी। नेक्स्ट पेयर आपका 58, 58, तो देन नेक्स्ट पेयर 58 में टेबल चलेगा कितना, इसका डबल 10 का 20 एंड 20 201, 202 जा 203 जा, तो 3 जा ज्यादा हो जाएगा, 2 जा चलेगा, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो माइनस किया 8 माइनस 4 4, then 5, then 1, नेक्स्ट पेयर उतार लो 3 3। ओके, इसका डबल 102 का डबल 204। ओके, एक प्लेस यहाँ, तो 2 प्लेस छोड़ो, तो 20 का 154 में 27 जा, तो 7 जा 7 जा, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 4 32, 3 कैरी, 7 0 0, then 3 and 7 2 जा 14, आगे छोड़ दिया गया इसको, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10.27। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर approximately 10.27
27 आंसर के दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट. उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th क्लासेज में पढ़ रहे हैं, और उनको गाइड करना कि वीडियो के लिंक में 10th वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है 10th का, 11th का एंड 12th का. तो 10th क्लास की सारी वीडियो उस लिंक में मिल जाएंगी, 11th के लिंक में सारी वीडियो मिल जाएंगी, एंड 12th क्लास के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनमें 12th क्लास की सारी वीडियो मिल जाएगी. फुल सिलेबस ऑफ NCERT ऑफ ऑल दीज 3 क्लासेस इन द 3 लिंक्स. यू विल गेट लिंक. उनको गाइड करना है कि लिंक तभी खुलेगा जब आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तभी इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक खुलेगा. अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा. तभी खुलेगा जबकि सब्सक्राइब करेंगे चैनल को. ओके, तो उन्हें गाइड कर देना, एंड उसमें एवरीथिंग दे विल वॉच. सब कुछ जो भी वो चाहते हैं, NCERT CBSE सिलेबस, फुल सिलेबस, every question, every exercise, every concept with proof, they will see, they will watch and understand. and उनको गाइड करना कि आगे अपने फ्रेंड को जरूर भेजें वीडियो, और जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं किसी कारण से, उनको जरूर भेजें. ये मेरी इच्छा है कि आप ऐसे स्टूडेंट को भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहा, उसे जरूर भेजें, और उसको गाइड करें कि पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल, फिर वो वीडियो को खोल सकते हैं. जो भी क्लास का वीडियो उन्हें देखना है, लिंक होगा, 10th का भी लिंक होगा, 11th का भी, 12th का भी. तो ये लिंक तभी खुलेंगे जब वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे. ओके, एंड देन उनको कहना कि वीडियो देखकर आगे अपने फ्रेंड को जरूर भेजें, और वीडियो कैसी लगी देखने के बाद उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलें. थैंक यू.